हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, देख रहे होंगे आप, डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर लॉ बैकग्राउंड के आप नहीं हैं फिर भी आपने कई बार, काफ़ी बार न्यूज़ में या फिर अपने आस पड़ोस में लोगों से सुना होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि डिस्चार्ज और एक्विटल दोनों ही सेम होता है, दोनों को एज सिनोनिम्स यूज़ किया जाता है। तो डिस्चार्ज का मतलब भी वही होता है कि किसी को छोड़ दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, उस पर जो भी चार्जेस लगने थे, जो भी उस पर आरोप था, उस आरोप से मुक्त कर दिया गया। और एक्विटल का मतलब भी यही होता है कि उसको आरोप से मुक्त कर दिया गया, जो भी उस पर एलिगेशंस लगे थे उनको गलत पाया गया। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डिस्चार्ज में और एक्विटल में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज देंगे, आपको कंप्लीट बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक इस कन्फ्यूज़न से दूर हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न से आप निकल जाएंगे कि डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है। डिस्चार्ज और एक्विटल सेम नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि डिस्चार्ज और एक्विटल होता क्या है। डिस्चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्चार्ज ये होता है कि एक ऑर्डर होता है मजिस्ट्रेट का, जो कि बोलता है कि कोई भी इनफ ग्राउंड्स यहाँ नहीं है, जिसके मतलब इनफ ग्राउंड इसलिए नहीं है कि इस केस के प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए। मतलब केस के ट्रायल शुरू होने से पहले ही मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है कि इस पर्सन को, इस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इस एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है कस्टडी से, या फिर इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है, कोई ऐसा सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है जिससे कि इस ट्रायल को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया। एक्विटल क्या होता है कि एक्विटल एक वर्डिक्ट होता है, जो क्रिमिनल केस में एक वर्डिक्ट होता है जिसकी एक्यूज्ड को नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंसेज, इनोसेंट बताता है। मतलब एक उसको क्या करता है, उसको बताता है कि इसकी गलती नहीं है, ये इसको कन्विक्ट नहीं करते हैं, इसको एक्विट कर देते हैं, इसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोष मुक्त। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये दोनों ही बात सुन के कन्फ्यूज़न आपको हुआ होगा कि ये दोनों सेम है। अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा, अगर लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये आपको यहाँ भी कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। और हमारा वीडियो फ्रेंड्स लॉ बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी होता है और नॉन लॉ बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी होता है। ठीक है, हमारा इस तरह का वीडियो होता है कि हम टीचिंग भी देते हैं और साथ में नॉलेज भी देते हैं। टीचिंग कहने का मतलब कि अगर कोई आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो हमारी टीचिंग से आप एग्ज़ाम में या फिर अपने प्रोफेशन में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और अगर लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये सेक्शंस और ये जो केसेस हैं, इनको छोड़ के आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये डिस्चार्ज और एक्विटल आता कहाँ है हमारे सीआरपीसी के सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 18 है और इसका नाम है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस। ये सेक्शन 225 से 237 तक होता है। ये आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने जुडिशल एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होता है ये 225 से। तो ये ट्रायल कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद ओपनिंग केस होता है 226 में प्रोसिक्यूशन के लिए। अब 227 जो है फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज है। अब यहाँ तक ये दो सेक्शंस में, ठीक है, अगर कोई एविडेंस नहीं आ पाया, कोई इस तरह का एविडेंस नहीं आ पाया कि केस को आगे बढ़ाया जा सके, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इस केस को आगे बढ़ाना मतलब कि न्यायालय की कीमती वक्त को बर्बाद करना है, तो वो वहाँ पे उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर मिलता है कि एविडेंस है तो वो एक चार्ज फ्रेम होता है। जब चार्ज फ्रेम होने के बाद जब प्ली ऑफ गिल्टी के बेसिस पे कन्विक्शन होता है, अब यहाँ से केस ख़त्म हो जाता है। अगर गिल्टी प्ली कर लिया गया तो यहाँ कन्विक्शन हो जाता है, केस ख़त्म। अगर यहाँ पे गिल्टी प्ली नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन को एविडेंस के लिए डेट दिया जाता है। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस देता है और एविडेंस देने के बाद, जब एविडेंस देता है तो एविडेंस देने के बाद यहाँ पे एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के बाद एक्विटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 232 में एक्विटल हो जाता है। अगर 232 में एक्विटल नहीं हो पाया तो
डिफेंस का एविडेंस लिया जाता है। डिफेंस को बोला जाता है, जो एक्यूज्ड है वो डिफेंस कहा जाता है, उसको बोला जाता है कि अपने डिफेंस में कहे। जब दोनों तरफ से हो जाता है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस भी हो जाता है, डिफेंस का एविडेंस भी हो जाता है, तो उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं। दोनों तरफ के एडवोकेट आर्गूमेंट करते हैं। उस आर्गूमेंट के बाद जजमेंट आता है, या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्विटल 2 सेक्शंस में है, एक 232 एंड 235। ओके, तो 232 में आप एक्विटल होते हैं, तो यहाँ पे एक्विटल हो गए, यहाँ पे आपको जजमेंट दे दिया गया एक्विटल का। अगर आप एक्विटल नहीं होते हैं, आपको एक्विटल नहीं किया जाता है, तो जजमेंट यहाँ पे दे दिया जाता है कन्विक्शन का। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, सब आपने देखा होगा कि ये जो डिस्चार्ज है, जब रियल ट्रायल्स कब शुरू होता है? रियल ट्रायल शुरू होता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज के बाद। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होता है, आप पे चार्ज लग जाता है कि आप इन धाराओं में आप पे चार्ज लगाया जाता है, आपके खिलाफ एविडेंस है, ताकि आपका ट्रायल किया जाए। तो इसके पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज ट्रायल का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज से भी पहले की चीज़ है डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद ट्रायल ही नहीं होगा। और अब आते हैं यहाँ पे जो एक्विटल है। एक्विटल जो है लास्ट स्टेज है, ट्रायल का रिजल्ट है, ट्रायल का आउटकम है एक्विटल। ठीक है, डिस्चार्ज ट्रायल से स्टार्टिंग का है और ये ट्रायल का आउटकम है। अब आगे आते हैं, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जैसे डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के केसेस क्या होते हैं कि डिस्चार्ज किन किन केसेस में मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करना ही है एक्यूज्ड को। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करेगा ही करेगा। अगर कुछ ऐसे केसेज है जिसमें कि कोर्ट का परमिशन चाहिए और परमिशन नहीं लिया गया है, तो उन केसेज में मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करेगा। कुछ केसेज ऐसे हैं जो कि प्रोसिक्यूशन लिमिटेशन से बार्ड है। ठीक है, अब कई सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसमें कि लिमिटेशन होता है। ये ऑफेंस अगर आपके साथ हुआ तो आपका 1 साल के अंदर इसको रिपोर्ट करना जरूरी है, या 2 साल के अंदर, या 6 महीने के अंदर इस केस का रिपोर्ट करना जरूरी है। तो इस केस का अगर वो टाइम पीरियड पार कर गया, लैप्स कर गया है, ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स कर गया है तो क्या होता है, आप उसको उस केस में डिस्चार्ज होना ही होना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करना ही है। फिर होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई लीगल ग्राउंड ऐसा नहीं है जिसमें कि आपके खिलाफ कोई एक ट्रायल चलाया जा सके, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करता है, मतलब डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, केसेस इन विच द एक्यूज्ड हैज़ बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग ड्यू टू फोरगोइंग जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि प्रभावी है और वो रोकता है कि इस पर्सन को इस ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। कई बार होता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट चलते रहते हैं कि जब तक ये इफेक्टिव है जजमेंट तब तक इसको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो उन केसेस में मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करना ही है। मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू डिस्चार्ज द पर्सन। ठीक है, अब रियल टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्विटल एंड डिस्चार्ज। अब काफ़ी हद तक डिफरेंस आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि जिस तरह हमने बात किया डिस्चार्ज क्या होता है और एक्विटल क्या होता है, तो इसमें आप डिफरेंस कई सारा समझ भी गए होंगे। तो एक्विटल सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन के हिसाब से देखते हैं। तो एक्विटल एक वर्डिक्ट है क्रिमिनल केस में, डिक्लेरेशन ऑफ इनोसेंस है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर आपने प्रूफ नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने, तो क्या है ये डिक्लेरेशन ऑफ इनोसेंस है। एक्विटल एक वर्डिक्ट है, आप एक्विट कर दिए गए। फिर आता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इन एन ऑर्डर गिवन बाय मजिस्ट्रेट दैट देयर इज नो इनफ ग्राउंड टू लीड द प्रोसीडिंग्स फर्दर अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। डिस्चार्ज एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जो कहता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस केस को हम आगे बढ़ाएं, प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। एक्विटल इज प्रोसेस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग जब चार्ज फ्रेम हो गया, आपको प्राइमा फेसी मान लिया गया कि आप इन ऑफेंसेस में आपको चार्ज किया गया, इन ऑफेंसेस के आप दोषी हैं, तो उसके बाद एक्विटल होता है, उसके बाद का प्रोसेस है। लेकिन चार्ज फ्रेम होने के पहले का प्रोसेस डिस्चार्ज है। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो आपको रियर मतलब बैक गियर यहाँ पे नहीं है, आपको बैक नहीं किया जाएगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका एक्विटल ही संभव है या कन्विक्शन संभव है, डिस्चार्ज आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्विटल के बाद फ्रेंड्स की कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ नहीं हो सकती। एक बार अगर आपको एक्विटल मिल गया तो आपके खिलाफ दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है, दोबारा आपको उन
प्रोसीडिंग्स से नहीं गुजरना पड़ सकता है जिन प्रोसीडिंग से आप पहले गुजर चुके हैं। ये रोकता फ्रेंड्स कि इनके लिए इसको एक टर्म होता है डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी क्या होता है, इसके डबल जियोपार्डी के बारे में एक मतलब मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आई बटन में लिंक होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेंगे कि डबल जियोपार्डी आखिर होता क्या है। फ्रेंड डबल जियोपार्डी आपको मिलेगा कहाँ पे, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 300 सीआरपीसी। एक्विटल के बाद आपको दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता आपका, लेकिन डिस्चार्ज के बाद अगर कोई ग्राउंड आप कोर्ट के पास नहीं है कि आपके जो प्रोसीडिंग्स है उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाए, तो उस समय तो आपको डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग या मटेरियल एविडेंस मिलेगा, आपको फिर से आपका चार्ज फ्रेम किया जा सकता है और ट्रायल कंप्लीट किया जा सकता है। आगे आते हैं, फिर एक्विटल का एक परमानेंट इफेक्ट है। अभी जैसे कि हमने बोला कि दोबारा आपका ट्रायल नहीं होगा, इसका मतलब कि एक्विटल एक बार अगर हो गया तो आपको दोबारा फिर उसके लिए नहीं किया जाएगा, उसका इफेक्ट परमानेंट है। एक बार आप एक्विटल आपका हो गया तो एक्विट कर दिए गए, आपको दोबारा नहीं कुछ वो करना है। डिस्चार्ज का जो है टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, एक्विटल जो लास्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल है, ट्रायल का लास्ट स्टेज, ट्रायल के बाद या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, उसके बाद दोबारा ट्रायल नहीं होगा, ये ट्रायल का लास्ट स्टेज है। डिस्चार्ज तो फर्स्ट स्टेज ही ट्रायल का है, फर्स्ट स्टेज से पहले भी किया जा सकता है ट्रायल। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल, ये दोनों का डिफरेंस था। और सेक्शन 227 में आता है डिस्चार्ज और 232 सीआरपीसी में आता है एक्विटल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको नॉलेज मिला होगा और ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि डिस्चार्ज और एक्विटल दोनों ही सिनोनिमस टर्म नहीं है। डिस्चार्ज और एक्विटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सके, लोगों को लीगल एजुकेशन देने का। लीगल लिटरेसी जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है, आप लोगों को हर चीज़ में लिटरेट होना चाहिए। जैसे कई लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंस के बारे में वो लोगों को लिटरेट करते हैं, तो लीगल लिटरेसी हमारा भी प्रयास यही है कि लोगों को अपने कानून के बारे में पता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।